नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले आपको हम बताना जरूरी समझेंगे। क्या जरूरी समझेंगे? कि ये सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, आरोही क्रम अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये एक पार्ट हमारा हो चुका है। जो इस वीडियो के नीचे आप जो देख रहे हैं, वीडियो इसी के नीचे लगा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हम क्या पढ़े थे कि जब किसी भी भिन्न का अंश समान हो तो कैसे हम सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालेंगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी उसमें देखे थे। और जब हर समान हो तब हम कैसे निकालेंगे। ये दोनों टॉपिक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के नीचे लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब भिन्नों के बीच का अंतर समान हो तब हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। तो निश्चित रूप में आप सभी लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, आराम से चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन में आपको क्वेश्चन लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जब भिन्नों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। कहना क्या चाह रहा है यह प्रश्न? कहना ये चाह रहा कि ये भिन्न है। जब भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर हमें निकालना है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, यानी 9 से 11 आने में 2 का गैप हुआ, 2 का अंतर हुआ। 3 से 5 आने में 2 का अंतर हुआ। 5 से 7 आने में 2 का अंतर हुआ। 7 से 9 आने में 2 का अंतर हुआ। तो जैसा यहाँ पे बोला है कि अंतर समान हो तब सबसे छोटी और बड़ी भिन्न हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सभी भिन्नों के बीच में जो अंतर है वह निश्चित रूप से 2-2 का है, यानी अंतर समान है। 2-2 का अंतर हो, 3-3 का हो, 4-4 का, किसी भी का हो, अंतर समान अंतर होगा तो हम एकदम आसानी से इस मेथड के जरिए निकालेंगे। कहने का मतलब कि जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। आपको स्क्रीन पे एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी। आप निश्चित रूप से वीडियो को रोक के उस लाइन को प्रॉपर तरीके से लिखिए। इसके बाद आप इस भिन्न में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालिए। तो कहना क्या चाह रहा है कि इसमें जब अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी भिन्न और जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में सबसे बड़ा अंश किसका है। तो निश्चित रूप से इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी भिन्न हमारी 9/11 होगी। आप सभी को दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा अंश इसका है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी यही होगी। नंबर 2 में चलते हैं कि सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी। तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह हमारी सबसे छोटी, यानी 3/5 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरोही क्रम और अवरोही क्रम निश्चित रूप से बच्चे लास्ट वीडियो में आप देख के आराम से निकाल सकते हैं। इसी में आरोही और अवरोही क्रम आप आराम से लास्ट वीडियो में उसको प्रॉपर तरीके से बताया गया है। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। निश्चित रूप से बच्चे कमेंट बॉक्स में इस सब क्वेश्चन का आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप जरूर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ भी हमें देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच का अंतर 1 है, इसके और इसके बीच का अंतर 1 है, इसके और इसके बीच का भी अंतर 1 है, इसके और इसके भी बीच का अंतर 1 है। तो निश्चित रूप से सभी भिन्नों के बीच का अंतर जो है वह समान है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे
बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है। सबसे बड़ी जिसका अंश यानी कि ये वाली संख्या भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। चलिए अब देखते हैं सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी, यानी कि ये सबसे छोटी होगी। तो 5/6 सबसे छोटी होगी। और सभी बच्चे इस प्रश्न का भी आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आपसे नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियो आपको इसी के नीचे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, आप निश्चित रूप से उसको देखें, पार्ट फर्स्ट देखें। तो चलिए ये प्रश्न आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा बिंदु होगा कि जब अंतर असमान हो तब हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए अब हम देखते हैं इस स्लाइड में आपको लिखा मिल रहा है कि जब भिन्नों के बीच का अंतर क्या हो, असमान हो, यानी अंतर बराबर ना हो, तब हम कैसे निकालेंगे। आप वीडियो लास्ट तक बने रहे, एकदम जीरो से निचोड़ निकाल रहे हैं, सब कुछ एकदम आसानी से निकालेंगे। बेसिक आप भाग देके निकाल सकते हैं, लेकिन भाग देने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए इसमें पहले दो भिन्न लिखी गई हैं जिनके बीच अगर हम अंतर देखना चाहें तो 4, 3, 7 यानी इसमें 3 का अंतर है और इसमें 8 का अंतर है। तो निश्चित रूप से आप सभी देख रहे हैं कि अंतर बराबर नहीं है। तो इसमें हम करेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। इसका यहाँ तिर्यक गुणा हम करेंगे तो 11 चौक 44 हो गया और इसका यहाँ करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो गया। तो निश्चित रूप से आप सभी को दिख रहा होगा कि बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा निश्चित रूप से 44 है, यानी कि 44 के सामने जो भिन्न है वही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी 4/7 जो है इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, इसमें 3/11 होगी। निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसमें देखते हैं ऐसे ही, इसका यहाँ गुणा करेंगे हम, इसका हम यहाँ ऐसे गुणा किए तो 11 × 33 हुआ और इसको यहाँ किए तो 8 चौक 32 हुआ। आपको दिख रहा है 33 और 32 में सबसे बड़ा 33 है, यानी कि दूसरे प्रश्न में ये हमारी क्या हुई, सबसे बड़ी भिन्न होगी और ये क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। अब बात आती है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आ जाएं तब हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इसमें देखते हैं सबसे छोटी भिन्न निकालना है, सबसे छोटी भिन्न निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिएगा निश्चित रूप से। पहले हम इन दो संख्याओं को ले लेते हैं, आपको इस बीचों बीच लिख के दिखाते हैं, एकदम आराम से समझिएगा। पहले ये दो भिन्न ले लेते हैं हम, 2/5 और 3/8। चलिए इनका तिर्यक गुणा करते हैं हम, 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। अब इनमें हमें सबसे छोटी भिन्न देखना है, तो इन दोनों में से छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली है ना। तो इसको हम नहीं लेंगे, अब कौन सी लेंगे, 3/8। अब आते हैं अगले भिन्न में 4/11। तो 4/11 है तो हम लिख दिए। फिर वही प्रोसेस करते हैं, इसको हम यहाँ और इसके यहाँ गुणा किए तो 11 × 33 यहाँ पे आया, 8 चौक 32 यहाँ पे आया। तो इसमें कौन सी छोटी हमें देखने को मिल रही है, 4/11, यानी कि ये भी छोटी थी, ये भी छोटी। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा हुआ, 4/32, यानी कि 4/11 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। चलिए अब अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि सबसे बड़ी भिन्न हम कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं यहीं पे सबसे बड़ी कैसे निकालेंगे। तो वही प्रोसेस करते हैं कि 2/5 पहले ये दोनों लेते हैं और 3/8 इसमें जब लेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। इसमें हमें कौन सी लेना है, सबसे बड़ी भिन्न लेना है, तो ये छोटी वाली हम
काट देंगे। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि छोटी वाले भिन्न को हम काट दिए। अब हम चलते हैं, बड़ी भिन्न ले लिए 2/5, ले लिए 2/5। अब बची जो है उसको ले लो 4/11। अब फिर वही काम करो, इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, तो 11 दूनी 22, 5 चौको 20। इसमें हमें कौन सा बड़ा दिख रहा है? निश्चित रूप से 22, यानी 2/5 हमारी दिख रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी हुई? सबसे बड़ी कौन सी हुई हमारी भिन्न? 2/5। निश्चित आप सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो चलिए अगली स्लाइड में आपको बढ़िया से क्वेश्चन दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप रफ पेन लेके बैठे होंगे और सभी लोग लगाएंगे। ये प्रश्न नवोदय स्पेशल में आते हैं, 7वीं क्लास में भी हैं, 8वीं क्लास में भी हैं, और एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस, व्यापम, सभी में ये क्वेश्चन 100% 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आप सभी ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखिए, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन आराम से लिखें और घर में लगाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं। आप अंतर देख लीजिएगा, समान है असमान है। निश्चित रूप से आप सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, निश्चित रूप से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।